गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था। आज एक पार्ट दूसरा है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दो कॉम्प्लेक्स संख्याओं के बीच का अंतर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि दो टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर Z1 एंड Z2। मान लेते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका एक Z1 है एक Z2 है। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? द डिफरेंस इज Z1 माइनस Z2। तो दोनों के बीच का अंतर क्या होगा? Z1 माइनस Z2। Z1 माइनस Z2 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, Z1 प्लस माइनस को हम अंदर कर लेंगे तो Z2। ठीक है, यही आपका एक फॉर्मूला हो गया, द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि Z1 बराबर 6 प्लस 3i गिवन है एंड Z2 बराबर 2 माइनस i, और निकालना रहेगा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। तो Z1 और Z2 के बीच का अंतर निकालना है। तो लिखते हैं Z1 माइनस Z2 बराबर क्या होगा? तो इसके हो जाएगा 6 प्लस 3i माइनस 2 माइनस i बराबर 6 प्लस 3i। ये माइनस को चेंज करते हैं प्लस में, माइनस अंदर कर देंगे तो अंदर के जाए तो ये हो जाएगा -2 और माइनस माइनस प्लस i। रियल नंबर को इजा करते हैं तो 6 माइनस 2 और इमेजिनरी नंबर को इजा करते हैं तो हो जाएगा 4 प्लस 4i। तो Z1 और Z2 के इन दोनों के बीच का अंतर हो गया आपका 4 प्लस 4i। तो ये तो हुआ Z1 माइनस Z2। अगर हम इसको उलट दें Z2 माइनस Z1 करें तो क्या होगा? देखिए Z2 2 माइनस i माइनस 6 प्लस 3i, 2 माइनस i, ये माइनस अंदर चल जाएगा तो -6 प्लस माइनस -3i। ठीक है, तो रियल नंबर को हम लोग एजा करते हैं। रियल नंबर इसको बोलते हैं 2 माइनस 6 प्लस से प्लस इमेजिनरी नंबर एजा करते हैं तो -i माइनस 3i। लेस करिएगा तो -4 प्लस -4i बराबर -4 प्लस माइनस -4i। तो डिफरेंस दो तरह होगा। Z1 माइनस Z2 करते हैं तो 4 प्लस 4i, अगर Z2 माइनस Z1 करते हैं तो -4 4i, लेकिन आपका बना इसी फार्मूला से। अब आगे हम चलिए अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो संख्याओं के बीच का गुना। अगर मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो कैसे गुना करेंगे? तो सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि Z1 क्या है, Z1 को मानते हैं a प्लस ib एंड Z2 इज इक्वल टू C प्लस id। और अगर हमें कहा दे कि दो कॉम्प्लेक्स संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन निकालिए, यानी Z1 इंटू Z2 निकाल क्या होगा? ये बहुत ही सिंपल है, Z1 a प्लस ib इंटू C प्लस it। ये Z1 हो गया, Z2। ऐसे तो हम चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको बताते हैं सिस्टमेटिक है से कैसे आएगा। ए को पहले C से गुना करेंगे तो AC हो जाएगा, ए को D से गुना करेंगे तो ADI हो जाएगा। ठीक है, प्लस दूसरे अंदर जाएंगे तो I गुना BC, I इंटू BC प्लस I गुना BC। अब यहां हो जाएगा I स्क्वायर इंटू BD, I इंटू I स्क्वायर B इंटू D। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यानी इसको गुना किए A से और फिर इसी को गुना किए D से, और उसी तरह से इसको गुना किए B से C से, और फिर इसको गुना किए D से। अब देखिए AC I स्क्वायर बराबर होता है -1, माइनस इंटू 1 माइनस BD। ए कर लें, ये हो गया आपका रियल पार्ट, प्लस I यहां से कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा AD प्लस BC।
बराबर हो गया ए सी माइनस बी डी और आई ए डी प्लस बी सी। अगर दो संख्याओं के बीच का अंतर गुना करना हो तो ए सी को गुना कर देंगे और बी डी को गुना कर कर घटा देंगे प्लस, फिर उसी तरह से ए को डी से गुना कर देंगे और बी को सी से गुना करके जोड़ देंगे। अब इस पर कुछ एग्जांपल देखते हैं। स्टार्ट। चलिए, जिस तरह से एडिशन का प्रॉपर्टी था उस तरह से मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ प्रॉपर्टी है, 5 प्रॉपर्टी है, सेम प्रॉपर्टीज है एडिशन का है, बस कुछ अंतर नहीं है। ऐसे भी जानते हैं कि एडिशन का शॉर्ट फॉर्म मल्टीप्लिकेशन ही होता है, ठीक है। तो लगभग रूल सेम है। पहला है द क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ कहता है कि अगर दो संख्या दिया हुआ है और अगर उसका प्रोडक्ट निकालना है तो Z1 और Z2 जो होता है, जैसे सभी लाए थे आंसर लाए थे 4 + 4i, एक लाए थे -4 - 4i अभी कुछ समय पहले। तो ये क्या है, ये भी आपका एक तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, इसे भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर ही कहते हैं। यही आपका क्लोजर लॉ है। उसी तरह से दूसरा है द कम्यूटेटिव लॉ। इसमें कहता है क्या, अगर दो संख्या को गुना किए हैं, अगर Z1 × Z2 किए हैं तो आप Z2 × Z1 भी कर सकते हैं। कहने का मतलब हो गया कि अगर 3 × 4 कर रहे हैं तो आप 4 × 3 भी कर सकते हैं। कोई अंतर, प्रोडक्ट पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा बस। जिस तरह से Z1 × Z2 होगा = Z2 × Z1 होगा। तीसरा आपका एसोसिएटिव लॉ। इसमें कहा गया कि इसमें तो यहाँ पे दो संख्या दिया हुआ था, दो कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है Z1 Z2 और Z3 तो कैसे होगा, तो Z1 पहले Z1 × Z2 करेंगे, फिर उसके बाद Z जो आएगा इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसको फिर Z3 से गुना करेंगे। या अगर आपको मन कर रहा है कि नहीं हम इस तरह से गुना करें तो आप Z1 को बाद में गुना करिए, पहले Z2 या Z2 और Z3 गुना कर लीजिए, इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा इसका जो आंसर आएगा उसको फिर Z1 से गुना कर दीजिए। तो आपका दोनों कंडीशन में आपका आंसर सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए पहले होंगे एडिशन में, इसे 3 मान लेते हैं, 4 ऐसे 5, तो 3 चौक 12, 12 पचे 60। उस तरह से 3 4 × 5 पहले से गुना करते हैं, 4 5 जा 20, 23 जा 60, यानी आपका दोनों ही कंडीशन में आंसर सेम आएगा। कहने का मतलब है कि Z1 × Z2 पहले करके लास्ट में Z3 करिए, या Z1 को लास्ट में करिए, पहले Z2 और Z3 गुना कर लीजिए, आपके आंसर पे रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चौथा है द एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें कहता है क्या कि एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है जो आपका फॉर्म है 1 + 0, 1 + 0, 0 को हम i कर सकते हैं, चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो i होना चाहिए। i और 0 का मतलब होता है कि जिससे हम सिर्फ एक से भी डिनोट कर देंगे, अगर ये नहीं भी रहेगा सिर्फ 1 भी कर देंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो चलेगा। 1 + 0i लिख सकते हैं, बराबर हो गया 1, यहाँ लिखिए डेट ऑफ बर्थ एज 1। तो यही आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा, मतलब कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और उसके साथ 1 से गुना कर देंगे तो भी आपका सेम आएगा। अगर Z है तो Z, ऐसे ही पढ़े होंगे एनी नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 1 द प्रोडक्ट इज इटसेल्फ। किसी भी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो उसका रिजल्ट वही आता है। चलिए अगला तो देखिए अगला प्रॉपर्टी, 5वां प्रॉपर्टी द एक्सटेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पहले पार्ट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अब पढ़ा इनवर्स। इनवर्स होता है उल्टा, यानी अगर Z है तो 1/Z, ये हुआ इनवर्स। तो कुछ नहीं, Z बराबर मान लीजिए A + IB, जहां पे A डज नॉट 0 एंड B डज नॉट 0 होना चाहिए, बस ये याद रखिए, नॉन 0 नंबर होना चाहिए फॉर एवरी नॉन 0 नंबर। तो अगर इस तरह का दिया हुआ है Z बराबर A + IB और इसका इनवर्स क्या होगा, तो इसका इनवर्स होता है A + AY A² + B² + I - B/A² + B²। यही आपका इनवर्स में ही होता है, इसको याद रखिएगा, इससे आपका मैथ बन जाएगा। तो अगर हम आइडेंटिटी और इनवर्स को गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका हमेशा 1 आएगा। Z × 1/Z बराबर 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये कैसे आया, आखिर ये आया तो कैसे आया, इसको हम इरेज करते हैं, देखिए कैसे आया। तो 1Z बराबर दिया हुआ इतना, ठीक है, हमें निकालना है 1YZ। तो 1YZ मतलब क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा A + IB, ठीक है। इसे हम ऊपर करेंगे तो पहले होंगे
कि सैम्बुल चेंज कर कर ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं। a माइनस आई बी, ए माइनस आई बी। देखिए क्या होगा, a माइनस आई बी, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। अभी बताए थे कि z इंटू 1 बराबर z होगा, z इंटू 1 बराबर z हो गया, बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी बी ए टोटल बी है, पूरा आई बी बी है, तो आई स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए माइनस आई बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्लस कैसे हो गया, क्योंकि आई का वैल्यू होता है -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस। अब देखिए जरा गौर से, इससे हम अलग अलग कर सकते हैं। रियल नंबर को एजा करते हैं तो रियल नंबर एजा करेंगे तो ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस हम यहाँ पे प्लस कर दिए हैं तो अंदर माइनस होगा, और यहाँ पे आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये इसके लिए भी है और ये इसके लिए भी है। यही आपका है। छठा है द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में होता है कि हेरा फेरे। अगर मान लीजिए 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ हो Z1, Z2 एंड Z3, तो उसका गुना कैसे करेंगे। देखिए Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 करेंगे तो रिजल्ट होगा पहले इसके साथ गुना Z1 इंटू Z2 प्लस प्लस हो तो प्लस Z1 इंटू Z3, ये हो गया पहला। दूसरा है क्या कि अगर Z1 प्लस Z2 हो इंटू में Z3 हो तो क्या होगा, तो Z1 इंटू Z3 प्लस Z2 इंटू Z3। ये गुना तो पहले हम बताए ही हैं, पहले से थोड़ा पहले बताए हैं कि कैसे गुना होता है। बस गुना करके आप इसको जोड़ दीजिए, तो ये भी आप याद रखिएगा, एक ये और एक ये। अब पढ़ते हैं स्टार्ट। इसके पहले हम लोग पढ़ लिए एडिशन पढ़ लिए, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिए, मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिए, एंड लास्ट अब पढ़ेंगे डिवीजन। इसमें से कुछ कुछ फार्मूला निकलता है जो आप याद रखिएगा, बस फार्मूला पर ही बनता है। तो पढ़ेंगे पहले, आज हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। 2 कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो तो उसको डिवाइड कैसे करेंगे। डिवाइड करना बहुत ही आसान। मान लेते हैं कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2। मान लीजिए कि Z1 एंड Z2 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ, लेकिन ध्यान रहे कि Z2 बराबर डज नॉट 0, ठीक है, Z2 बराबर डज नॉट 0, तो कोसेंट, तो डिवाइड कैसे करेंगे। डिवाइड होगा Z1 बाई Z2। अगर Z1 बाई Z2 करते हैं तो Z2 डज नॉट 0 होना चाहिए, और अगर आप Z2 बाई Z1 करते हैं तो Z1 डज नॉट 0, क्योंकि नीचे अगर 0 हो जाएगा तो इसका आंसर होता है अनडिफाइंड। शुरू में जानते हैं कि अगर 1 बाई 0 है तो इसका आंसर होता है अनडिफाइंड, इसको हम आंसर निकाल नहीं सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसको आप डिनोट कर सकते हैं, इज डिनोटेड बाई, अब Z1 बाई Z2 को डिनोट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में भी। कैसे, देखिए Z1 इंटू 1 बाई Z2 हो गया, Z1 इंटू हो गया, मल्टीप्लिकेशन में था यहाँ पे डिवाइड, लेकिन हम कर दिए मल्टीप्लिकेशन में, तो Z1 इंटू Z2 1 बाई Z2, ये हो गया आपका इन्वर्स आ गया। इन्वर्स पढ़ाए तो पहले मल्टीप्लिकेशन में, तो आपका यही एक फार्मूला बना। क्या बना कि Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू Z1 इंटू 1 बाई Z2। अब आइए हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल मान लेते हैं कि Z1 आपका गिवन डेट है 6 प्लस 3i एंड Z2 आपका दिया हुआ है 2 माइनस i। दो एग्जाम्पल लेते हैं, Z1 ये दिया हुआ, Z2 ये दिया हुआ, तो कह रहा है कि आपको इसको निकालना है कि डिवाइड करिए, कैसे डिवाइड होगा। तो डिवाइड तो इस तरह से नहीं करेंगे, तो लिखेंगे क्या 6 प्लस 3i इंटू 1 बाई 2 माइनस i। अब ये गुना कैसे हो गया भाई, तो यहाँ देखिए इस फॉर्मूला से बन गया, गुना हो गया। करना कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, 6 प्लस 3i इंटू, अभी पढ़ाए थे इसके पहले कि a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके पहले बताए थे। तो a आपका ये a हो गया और b आपका ये b हो गया, यानी b बराबर -1। तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, सॉरी a हो गया आपका 2, तो 2 अपॉन ए स्क्वायर,
इन 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 माइनस नहीं प्लस बी स्क्वायर, बी है आपका है आई, तो आई का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्योंकि आई का अगर स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर ही -1 होगा। ये हो गया। और प्लस आई लिख लेते हैं, बी आपका है -1, तो माइनस इंटू -1 अपॉन फिर वही ए स्क्वायर, तो 4 प्लस -1। ठीक है, देखिए क्या होगा, 6 + 3i इंटू 2 और एक आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी आपका माइनस बनना है, तो -1 का स्क्वायर -1 ही होगा, -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो +1 होगा, तो 4 और 1 5, माइनस इंटू माइनस प्लस आई, 4 और 1 5। हम इस अगर हम 5 को कॉमन ले लेते हैं, ऐसे लेंगे तो 1/5 बाहर निकाल देते, तो अंदर क्या बचेगा 6 + 3i इंटू 2 + i। ठीक है, ये आपका ए, ये आपका 3b, ये आपका c, और यहां पे d हो गया आपका 1। ठीक है, अब इसके पहले आपको पढ़ाए थे, अब तुरंत पढ़ाए Z1 इंटू Z2 बराबर AC A इंटू C माइनस B इंटू D, माइनस B इंटू D इन ब्रैकेट प्लस I दे देंगे, I देने के बाद A को D से, तो AD, और आपका ये प्लस हो जाएगा, प्लस B और C प्लस BC, इसी पर हम डाल देंगे फार्मूला पे, देखिए कितना बन जाएगा 1/5 AC 6 दूनी 12 माइनस BD, B और D 3 कम 3 प्लस I, AD A 6 और D 1, तो 6 और 1 6 प्लस BC 3, B आपका 3 और C आपका 2, 3 दूनी 6। बारह में से 3 गया 9 और 6 12। यही आपका 2 संख्या का डिवीजन है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको एक ये फॉर्मूला याद रखिए जो भी बताए हैं, और दूसरा मतलब ये, और दूसरा ये, इसको याद रखिएगा तो आपका ये बन जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से को आपने खुद से बना के देखिए, उसके बाद फिर इसको मिलाइए कहाँ पे गलती है। ठीक है, स्टार्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे पावर ऑफ आई पर पावर, ये सबसे मेन है, इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो आप लोग जानते क्या है, हम लोग जानते हैं कि आई पावर अगर स्क्वायर है तो इसका वैल्यू होता है -1, हम लोग ये जानते हैं, तो इसी पर से हम लोग पहले निकालते हैं। अगर आई पावर क्यों हो तो क्या होगा, ठीक है, आई पावर क्यों हो तो देखिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं I² इंटू आई, क्योंकि इंटू में रहेगा तो पावर जुड़ता है, ऐड होता है, तो 2 और 1 3, तो I² कितना होता है -1 इंटू आई बराबर -i। अगर आई क्यों कहूँ दिया हुआ रहे, I पावर 3 रहे तो इसका वैल्यू कितना होगा -i। अगला है I पावर 4, अगर I पावर 4 दिया हो तो इसका वैल्यू कितना होता है, तो I पावर 4 को हम लिख सकते हैं इस तरह से I² इंटू स्क्वायर 2 दूनी 4, तो इसका वैल्यू कितना होता है -1 का स्क्वायर +1। उस तरह से I पावर 5 अगर रहे तो इसको कैसे लिखेंगे, तो बहुत ही सिंपल, पहले से 4 के फॉर्म में तोड़ देते हैं, ये हो गया 2 दूनी 4 इंटू आई 5, 2 दूनी 4 और 1 5, तो इसका वैल्यू कितना निकाले थे 1, तो 1 इंटू आई बराबर आई। ठीक है, उसी तरह से अगेन I पावर 6 रहे, अगर 6 रहे तो क्या होगा, कुछ नहीं I² का क्यूब
3 दूनी 6, इसका वैल्यू क्या होता है -1। अब पढ़े हुए -1 का पावर क्यू हो तो इसका वैल्यू हमेशा -1 होता है। अगला i पावर 7 रहे तो क्या होगा, तो आई स्क्वायर इंटू क्यू इंटू आई, इसका वैल्यू अभी क्या निकाले -1 इंटू आई -i, तो ये हो गया ये। अगर हम ये ना रहे, ये इसको उलट दें, अब हम लोग करते हैं इनवर्स, उल्टा, कि i पर पावर -1 रहे तो क्या होगा इसका वैल्यू, क्योंकि ये सब पॉजिटिव था, अब है इनवर्स में माइनस में आ गया, तो कुछ नहीं, इसको हम सबसे पहले तो 1 पर पावर i लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे आए तो नीचे वाला को हमेशा हटाना होता है, तो हटाने के लिए जो नीचे है इसी को ऊपर नीचे से गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा i इंटू आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, और -1 बराबर -i, तो डिवाइड दीजिएगा तो 1 से तो i आएगा और माइनस से तो -i। उसी तरह से अगर i पावर -2 हो तो क्या होगा, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं माइनस, ठीक है, बराबर, इसको गुणा नहीं करेंगे क्योंकि इसका वैल्यू हम जानते हैं कि -1 होता है, तो 1/-1 बराबर -1। उसी तरह से i पावर अगर -3 हो तो क्या होगा, तो देखिए 3 है तो पहले इसको फॉर्म में तोड़ते हैं, तो 1 पावर i3 बराबर 1 i स्क्वायर इंटू आई, तो i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो 1-1/i आ गया ये फॉर्म में। अब i नीचे है तो स्क्वायर हटाएंगे, तो ऊपर नीचे i से गुना करेंगे, तो -i और नीचे i स्क्वायर, तो -i बाई i स्क्वायर वैल्यू कितना होता है -1, तो माइनस कर गया क्या, अच्छा सिर्फ i। उस तरह से एक और निकालते हैं, i पावर -4 दिया तो क्या होगा, तो सबसे पहले i पावर 4 करेंगे, क्योंकि माइनस है तो ऐसा होता है बटन होता है, तो 1/i स्क्वायर पावर स्क्वायर देंगे, i स्क्वायर वैल्यू कितना होता है -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा बराबर 1। इस तरह से आप इसका निकाल सकते हैं, यहाँ पर इधर में हो गया और इधर में हो गया, तो ये तो इतना दिया होगा, अगर 4 नहीं रहे, 5 नहीं रहे, 10, 100 तो क्या होगा, तो उसके लिए है 4 एनी इंटीजर के, अगर कोई के दिया हुआ रहे तो क्या करेंगे, जैसे देखिए i पावर 4 के रहे तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, ठीक है। अगर 4 के ना रहे तो i पावर 4 के +1 रहे तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो 4 के +1 रहे तो इसका वैल्यू हमेशा i होगा। उसी तरह से i पावर 4 के +2 रहे तो क्या होगा, इसका वैल्यू हमेशा -1 में आंसर आएगा, और i पावर 4 के +3 रहे तो क्या होगा, तो इसका वैल्यू हमेशा -i में होगा। और इस ये कब निकालेंगे, तो आपको तो 3, 4, 5, 6, 7 तक तो याद रखना ही पड़ेगा, 7 से आगे के लिए आपका ये फार्मूला है, कि जैसे 4 पावर 1 तो यहाँ हो गया, अब के जगह पर अगर 2 डालिएगा तो 4 दूनी 8 हो गया, तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ 11, मतलब अगर मेरा 4 i पावर 11 है तो इसके लिए सब फार्मूला का अप्लाई करेंगे। के बराबर 2 डाल सकते हैं, के बराबर हमको माने नहीं 2 नहीं डालें 3 डालें, तो 4 × 12, यहाँ 11 आ गया था, 4 × 12 12 हो गया, ये 13 हो गया, 14 हो गया, ये 15 हो गया। अगर आपको 100 निकालना है तो फिर 4 से गुना यहाँ करेंगे, तो इस तरह से आप ये निकाल सकते हैं, लेकिन आपको 7 तक का i का पावर का वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा हर हाल में। अगर आप चाहते हैं कि ये कैसे हुआ तो k बराबर 2 डाल लीजिए, 3 डाल लीजिए, सिंपल करते हैं, k बराबर 2 डालिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, इन i पावर 8 हो गया, सुन सकते हैं i स्क्वायर पावर 4, 4 दूनी 8, i स्क्वायर वैल्यू -1 का 4 करेगा तो +1 आ जाएगा, उसी तरह से इसका भी आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, पावर ऑफ i, जो इसको आप थोड़ा सा रोक के वीडियो पोस्ट करके इसको आप लिख लीजिएगा, कॉपी के फ्रंट पे लिखिएगा इन शुरू के पेज में, ताकि जब भी वर्ड प्रॉब्लम आने में दिक्कत हो तो पेज पढ़ के देख लीजिए। और कल हम आपको पढ़ाएंगे स्क्वायर रूट, आई के स्क्वायर रूट बताएंगे, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर दें। अगर कोई दोस्त आपका है जो 11th पढ़ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका वीडियो शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।